फ्रेंड्स, तो यार आज हम आ गए हैं नई पबजी मोबाइल वीडियो के साथ। आज हम खेलेंगे सोलो मैच और इसमें चिकन डिनर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। और अब मिलिट्री बेस में उतर रहे हैं और यार जो भी सबसे पहले लैंडिंग करके जिसको गन मिल जाती है ना, वही बाजीगर होता है। और इसमें भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अभी मैं यहाँ पर टॉप पर रूफ पर लैंड ही हूँगा कि मेरे साथ थोड़ा सा ग्लिच मिलिच सा होगा गेम के साथ, लेकिन फिर ये बहुत जल्दी ठीक ही फ़ौरन ही ठीक हो जाएगी। और मैं अभी पकड़ के ये साइड पे आया ही था कि मुझे वो गन नज़र आई, तो यहाँ पे मुझे डीपी के शॉट लगने लगे, तो मैं फ़ौरन लेट गया। उठ तो सकता नहीं था क्योंकि भाई साहब मेरे पे ही नज़र रख के बैठे हुए थे। इतनी देर में वो भाई साहब एक और उतरे और मैं बस यही देख रहा था कि ये कब एक दूसरे से फाइट लें, और वो जब इसको देखेगा तो इसे किल करने की कोशिश करेगा और इतने में मैं फ़ायदा उठाऊंगा। और बस यही हुआ भाई। ये भाई साहब उसको मारने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाई ने काम हो गया और मैंने किल पे छोड़ दिया। और ये भाई साहब छुपे हुए थे, इनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन बाद में पता चला ये तो बहन जी थी और ये भी आसानी से किल हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्टेप्स आ रहे थे पीछे के, लेकिन वो बंदा मिल ही नहीं रहा था मुझे कहाँ पर है। ये भाई साहब अभी बोट को मार के जा ही रहे थे बड़ी स्पीड से कि इतनी देर में मैंने पीछे से कवर फायर दे दी इनको, और ये भाई साहब भी इजीली किल हो गए। ब्लैक पैंथर जी गुड बाय। और यार इसकी लूट शूट करने के बाद एमो थोड़ी सी काम ही थी, तो यहाँ से लूट शूट की है मैंने आराम से सुकून से। और यार पीछे एक फ्लेयर चली थी, तो मैं वही देख रहा था कि लूट शूट करने के बाद फ्लेयर की तरफ जाता हूँ। तो मैं फ्लेयर की तरफ आया तो यार ये इसने ये मंगवाया फ्लेयर अपनी ज़ाया कर चुका था ये। फिर भाई इसकी किस्मत में मैं नहीं जाने दूंगा, ये मैं इसको ज़ाया ही करूँगा क्योंकि मैं तो खुद ये यूज़ नहीं करूँगा। अभी मैं देख ही रहा था कि इसके फुट स्टेप कहाँ पर हैं, तो यहाँ पे मैं देखने लगा कि यहाँ पे नेड करूँ। तो भाई साहब इतनी देर में ये थोड़ा सा हिले और मुझे इनका पता चल गया ये कहाँ पर है, तो ये भाई भी इजीली किल हो गए। अभी यहाँ पे मुझे एक और फुट स्टेप आने लगे, मैं अभी थोड़ा सा आगे ही आया था तो यहाँ पे एक और फुट स्टेप्स आ रहे थे, तो मैं देख रहा था यहाँ पे अब दूसरा बंदा कौन सा आ गया, तो ये अभी देखा ही था। तो ये भाई साहब बहुत आ गया, ये बोर्ड भी ड्रॉप लूट नहीं आया था, इसने ये कार चला के लेके जानी थी। तो भाई साहब यहाँ पे आराम से लूट करने के बाद ये सुकून से ये सारा ये पता नहीं कहाँ से लूट के आया था, तो मैं पुचिंकी आ गया। पुचिंकी में हमेशा कोई ना कोई ज़रूर होता है, तो मैं यहाँ पे गुजरते हुए हॉर्न देता जाऊँगा ताकि अगर कोई भी हुआ तो भाई साहब पता चल जाएगा। अभी मैं हॉर्न दे ही रहा था कि यहाँ पे मुझे फूड स्टेप्स आए, और भाई साहब मैंने फ़ौरन गाड़ी को मोड़ने की कोशिश की और ये मेरी गाड़ी जाके ठा इसके अंदर लगी। तो मैंने फ़ौरन बैक करके आगे जाके देखा, यहाँ पे इतना तो पता चल चुका था कि यहाँ पे ज़रूर कोई एनिमी है। तो अब मैं यहाँ पर आया कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं गैस करूँ कि ये किस जगह पर है, इस तरफ है कि उस साइड पर है रोड के। तो मैं भी आया ही था, मैं देख ही रहा था कि मुझे एमोज भी थोड़ी मिल गई, तो फिर अब मैं देख ही रहा था कि ये कहाँ पर है होगा। तो यहाँ पे मुझे फिर फोर स्टेप्स आ रहे थे, तो मैं ये बिल्कुल मेरे घर के नीचे ही था, तो मैंने जाके देखा तो ये भाई साहब बोर्ड निकले। तो मेरे पास यार हेलमेट वेलमेट लेवल 2 का ही था, तो मैंने कहा ज़रा हेलमेट देख लूँ शायद। तो इसके अंदर से भाई हमें हेलमेट भी मिल गया, स्कोप भी मिल गई और M416 भी मिल गई। तो यार अब वो बंदे की अभी भी मुझे तलाश थी कि वो है किधर, तो मैं वही ढूंढ रहा था। वापस मैं ऊपर आया इस घर के कि देखूं कि है किधर। अगर मुझे उसकी लोकेशन का नहीं पता चलेगा तो वो मुझे इजीली किल कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने 3x स्कोप लगाई इसके ऊपर और मैं अब उसको ही वेट कर रहा था। कितनी देर में मुझे फिर फुट स्टेप आने लगे, तो मैं अभी वही देख ही रहा था कि यहाँ पे मुझे बोर्ड एक और नज़र आया, तो ये बोर्ड किल किया मैंने। तो भाई साहब अभी तक नहीं बाहर आ रहे थे, कहीं फूड स्टेप देने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, वो कहीं छुपा हुआ था। मैं वही देख रहा था कि कब बाहर आएगा कब बाहर आएगा। तो फिर फूड स्टेप्स आ रहे थे, मैं वही परेशान हो रहा था कि ये है किधर है किधर। लेकिन वो भाई साहब बहुत तेज़ थे मेरे से, उससे मेरी लोकेशन का बिल्कुल पता चल गया। जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो भाई ने नेट की पिन खींची हुई थी, और वो जैसे ही मैं बाहर गया तो भाई साहब अपने ऊपर ही फेंक दिए, लेकिन बच गए। मैंने फ़ौरन से पिन खींची और नेट किया, लेकिन वो भाई साहब बच गए। अब मैं देख ही रहा था कि ये इसके अंदर है कि कहाँ पर है, तो इतनी देर में वो साइड से बिल्कुल गुजरेगा वो। तो मैंने फिर से फ़ौरन पिन खींच ली, मुझे पता था यहाँ पर आगे ये ज़रूर देखेगा। तो मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग पर नेट फेंका और भाई बूम, बिल्कुल किल बटोर लिया हमने ये भी। पर अब यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है, पचिंकी हो चुकी है फुल खाली, जितने भी थे सब किल हो चुके हैं। अब हमने आगे नेक्स्ट तरफ जाना है, अब ढूंढते हैं। और यहाँ पे मैं जा ही रहा था कि एक और बोर्ड भाई साहब हमारे आगे, तो ये भी भाई जहाँ पे बोर्ड मिले बस किल बटोर लो, ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड्स मिलते ही रहते हैं। अब यहाँ पे मैं जा ही रहा था कि यार भाई साहब यहाँ पर ये भाई साहब के AWM का शॉट दे रहे थे। जैसे ही मैं बिल्कुल इनके पास पहुँचा तो भाई ने मुझे देख टारगेट बना लिया अपना, और भाई साहब ये बस मर ही जाना था गाड़ी के नीचे आके कि ये थोड़े से ना बस
साइड पर होके और बच गए। ये बोट तो फिर हमने बटोर लिया। अब यहाँ पर हम कवर लेते हैं थोड़ा सा, और ये भाई साहब तो फुल फॉर्म में थे कि ये मुझे मार देंगे। तो भागता भागता इसने कवर लिया है, लेकिन ट्री का कवर ले लिया। मेरी सिर्फ एक एमओ इसको टच हुई। अब मैं डर भी रहा था कि अगर इसने वो AWM मेरी तरफ कर ली तो भाई मुझे एक ही शॉट लगेगा, लेकिन ये भाई ऑटो चला रहे थे और ईजिली ये भी किल हो गए। नेक्स्ट इसके पास मैं गया कि इसके पास है क्या क्या, इसने ड्रॉप लूटा हुआ था। तो मैं इसके पास गया तो भाई साहब इसके पास इसके डब्बे में तो AWM थी, स्कोप थी, सब कुछ था और हमें कुछ भी नहीं चाहिए था। इसकी हमने AWM उठा ली और एक हमने ऑटो रख ली अपने पास M416 और इसकी AWM हमने बटोर ली। अब भाई स्कोप भी हमें 8x मिल चुकी थी, 4x भी मिल चुकी थी, सब कुछ था, लेकिन बैग में जगह नहीं थी तो सारी M7 की ड्रॉप कर दी हमने। तो अब नेक्स्ट जोन के अंदर एनिमीज़ देख ही रहा था कि यहाँ से एकदम AWM का फायर आया, तो इन भाई साहब को भी मैंने नीचे देने की फुल कोशिश की, लेकिन ये भाई साहब तो ज़्यादा गैप से बच गए और इन्होंने मेरे पे फायर करने शुरू कर दिया। मैं देख रहा था कि कवर लूँ कहीं पर, और यहाँ पर मैं थोड़ा देखा कि मुझे क्लियर व्यू आ रहा है तो मैं रुका और मैंने इस पे फायर करने शुरू कर दिया। और भाई साहब को इतनी गोलियाँ मारी, पता नहीं ये कौन सी मिट्टी का बना था इसे, भाई साहब इसको इतनी गोलियाँ मारी ये मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और यहाँ पर जैसे ही मैं इसे फायर कर रहा था कि थर्ड पार्टी किसी ने मेरे पर नेड फेंक दिया, तो भाई मैं फ़ौरन गाड़ी में बैठा एक बार यहाँ से दूर निकलने की कोशिश की कि यहाँ से दूर निकल जाए, क्योंकि उसकी मैं नेड की रेंज में बिल्कुल था। उससे नेड थोड़ा सा रॉन्ग हो गया तो मैं किस्मत में बच गया यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बूस्ट किया और देखा कि भाई एनिमी कहाँ पर है। तो यहाँ पर यार आगे आगे मुझे वो, मैं उसे देख ही रहा था कि कहाँ पर है, तो यहाँ पर उसने मेरे पे AWM का शॉट दिया। तो अब वो बिल्कुल मेरे पे रख के बैठा था, मैंने कहा इसे हेड लगाऊंगा, बिल्कुल छोटी सी हेड से मैं चूक गया यार। इसके बाद मुझे तो चढ़ चुका था गुस्सा, तो मैंने कहा भाई चिकन डिनर करना ही करना है लाजमी, और सोलो में ही करना है। मैं वापस मिलिट्री बेस में उतरा और भाई यहाँ पे देखने लगा कि कोई गन मिल जाए, और मुझे वेस्ट मिली और यहाँ पे M762 मिली। और यहाँ पे भाई साहब एक आगे आके बिल्कुल मेरे सामने गिरे और भाई साहब ये उतरते ही गए। इतनी की गंदी किस्मत इनकी, मतलब आप ये बाद में रोएंगे कि इनके साथ हुआ क्या। यहाँ पर एक और मिलिट्री बेस पे की छत पर फ्रंट वाली पे उतरा हुआ था, तो मैंने इसे टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन भाई साहब नहीं हुए। तो मैंने कहा यार छोड़ो, अब वो नीचे गिर चुका है तो हम थोड़ी सी लूट शूट कर लें, हमारे पास फर्स्ट एड हेलमेट वेस्ट कुछ भी नहीं है। तो मैंने फ़ौरन छलांग नीचे मारी और देखने लगा। तो यार यहाँ पर मुझे एक एनिमी के फुटस्टेप्स आ रहे थे, मैं वो देख ही रहा था कि ये है कहाँ पे। यहाँ पर फ्लेयर भी किसी ने चलाई थी, तो अभी मैं देख ही रहा था कि भाई साहब ने वहाँ टॉप से छलांग मारी और नीलोपंथी करते करते ओपन में आ गए और मेरे शिकार बन गए। और यहाँ पे अब मैं देख ही रहा था कि यार और कोई है, तो किसी ने तो फायर किए नहीं थे, तो मैं फ़ौरन जाके देखा कि थोड़ी सी लूट शूट कर लें। हमारे पास एमओ ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी हैं, लिमिटेड सी हैं। तो मैं इस भाई साहब के पास गया, तो भाई साहब इसने पूरा मिलिट्री बेस ही लूटा हुआ था। इसके पास से मुझे फ्लेयर गन भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। ये मतलब पूरे जगह का सार कुछ यही लूट कर, मैंने बताया था कि यहाँ पर फ्लेयर बन चली थी, तो मैं वही देखने आया था फ्लेयर वाले बंदे को। तो वो भाई साहब लूट के आराम से टॉप के ऊपर जा रहे थे, मैंने इसे बहुत फायर दिए, लेकिन ये भाई साहब है मेरे ख्याल 1 HP पे जाके बच गए होंगे और ये फ़ौरन टॉप पर चढ़ गए। ये यहाँ से तो बच गए। इसके बाद भाई साहब ऊपर जाके पहले फर्स्ट अपनी हीलिंग वीलिंग के लिए मैंने भी लोड कर ली, और जब मैंने देखा तो भाई साहब ये कहीं पे लेट गया था, तो मैं देख ही रहा था कि यहाँ पर है कहाँ पर, है कहाँ पर। तो मैंने थोड़ा सा राइट पे देखा तो भाई साहब उछल रहे थे। इन्होंने मेरे साथ टीम अप करने का कह रहे थे, तो मैं भी मान गया। मैं कहा चलो भाई टीम अप कर लेते हैं, ये कभी कभी ही मिलते हैं ऐसे मौके। तो मैंने अपनी गन फ़ौरन पीछे की और छलांगे मारनी शुरू कर दी। अब मैं देख ही रहा था कि करूं क्या, कि जाऊं, कि मुझे डर भी लग रहा था कि मुझे मार देगा तो मैं ऊपर में ना जाऊं, लेकिन फिर भी मैंने गन पीछे करके विंडो से बाहर छलांग मार दी और ऊपर में आ गया। भाई साहब ने आते ही अपनी गन्स फेंक दी, तो मैंने भी बदले में अपनी गन्स फेंक दी। इसका मतलब है ये भाई मुझे नहीं मारेगा, सिक्योर हो चुके हैं हम। इस खुशी में मैंने फ्लेयर गन अपनी निकाली और बूम चला दी। अब ये भाई साहब यहाँ पे बैठे ही थे कि ये मुझे इमोट्स करने लग गए, तो बदले में मैं भी इमोट्स करने लग गया। तो ये भाई साहब ने मेरे ख्याल से ड्रेस लेने के लिए मेरे से टीम अप किया था, तो मैंने बदले में दे दिया फ़ौरन ही ड्रेस, भाई तुम ड्रेस ले लो। ड्रेस भाई को मैंने दे दिया। भाई ने गन्स उठाई, तो वो बाद में मुझे लगा ये भाई मार देगा मुझे। मैंने अपनी गन्स उठाई तो, लेकिन भाई अपनी फ्लेयर गन उठा के बैठ गया मेरे हाथ सामने। तो मैंने अपनी गन्स को लोड किया। इतनी देर में हम यहाँ पे अभी बात ही कर रहे थे कि यहाँ पर एक गाड़ी आ गई, तो इस पे मैं फायर करने लग गया, तो बिल्कुल मेरा ध्यान यहाँ से उड़ गया था, तो बिल्कुल ही मेरे सामने आके यहाँ से बच गए।
लेकिन ये भाई यहाँ पे उतरा है और बिल्कुल मेरे सामने आ गया और भाई ये मेरा शिकार बन गया। इससे तो इजीली किल कर दिया और मैं अभी देख ही रहा था कि भाई फ़ौरन पहुँच गया लूट की। तो भाई मेरे मामले में तो भाई मेरे से भी आ गया है लूट शूट के मामले में, वो बिल्कुल नहीं रुका, उसने फ़ौरन लूट की। हमने यहाँ पे स्कूल से लूट की तो यहाँ पर ये एक बोट आया तो इसे मैंने किल किया। तो यहाँ पर मुझे एक और स्पेक्टर हुआ तो मैंने ये भी इजीली किल हो गया। तो यार यहाँ पर एक से एक के बाद एक बोट आ ही जा रहा था, आ ही जा रहा था, आ ही जा रहा था। अभी मैं यहाँ पे देख रहा था कि वो ऊपर टॉवर पर चढ़ चुका था तो मैं भी आ ही रहा था यहाँ पर। फिर मुझे एक और बोट मिला, इसको मैंने किल किया और फ़ौरन से मैं ऊपर की तरफ भागा। वो भाई ऊपर ही चला गया था तो मैं फुल स्पीड पे ऊपर पहुंचा। तो ये भाई मैंने पैन निकालने की कोशिश की कि इनसे पैन फाइट करूंगा। जैसे ही मैंने पैन निकाला भाई ने भी पैन निकाल लिया, मैंने अंदर कर लिया। तो ये मुझे पैन फाइट का ही कह रहे थे, मैं भी कह यही कोशिश कर रहा था कि पैन फाइट करूं, पैन फाइट करूं। तो ये भाई भी फुल हो गए थे कि पैन फाइट करनी। और एक धांसू इनको लगा सर पे और ये फ़ौरन भागते भागते सीधे जा रहे थे। मैं इनके पीछे पीछे गया तो इन्होंने हीलिंग वीलिंग की। और भाई इसके बाद इनके साथ हो गया मसला। इनके घर वालों ने आके फ़ौरन इनसे कहा कि भाई फ़ोन अपना दे दो फ़ौरन। और ये भाई फ़ौरन फुल घबरा गए और कहते हैं अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जो सबके साथ होता है। तो यहाँ पे एनिमी लग गया था तो मैं ये एनिमी को पहले क्लियर करने लग गया था और मैंने कहा इसको बाद में देखते हैं। तो पहले मैं एनिमी की तरफ हो गया फुल कंसंट्रेट। और इस भाई साहब की शामत आ चुकी थी जिसमें घर वाले इनसे कह रहे थे कि फ़ोन फ़ौरन अपना दे दो हमें। तो अब मैं इसे फुल कोशिश कर रहा था कि मैं इसे जल्दी से जल्दी क्लियर कर दूँ। तो ये भाई साहब यहाँ पर सांप बन गए फ़ौरन। तो अब मेरे पास एमओ बिल्कुल नहीं थी वो थी तो अब मुझे M7 ये M के 14 ही चलानी पड़ रही थी। तो ये भाई मुझे फुल कर रहे थे कि पैन फाइट करो पैन फाइट करो, लेकिन मैं अब उसे मारने में बिजी इतना हुआ पड़ा था। तो ये अब स्मोक करके यहाँ से निकलने की फुल कोशिश कर रहा था। मैंने बड़ी कोशिश की कि इसे कैसे किल करूँ कैसे किल करूँ। ये कहीं से भी अपना सर निकालने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पर ये आगे आया और यहाँ पर फ़ौरन दरख्त वो स्टोन कवर में आ गया। तो अब मैं इसे देख ही रहा था, सिर्फ मुझे एक शॉट इसे टच हुआ। तो यहाँ पर अभी मैं इसे किल करने ही वाला था कि मैंने देखा तो भाई साहब अपने आप को आग में भसुम भसुम कर लिया इन्होंने। और इनके फिर डब्बे से मैंने थोड़ी सी एमोज ली। मेरे पास एमोज बिल्कुल नहीं थी 5 की, बस मैंने ड्रॉप से ले ली थोड़ी जितनी की थी ज़रूरत की। और अब ओक को अपने लोड किया फ़ौरन। अब मैं देख रहा था कहीं से ये बाहर निकले और मैं इसे किल करूं और यहाँ से निकलूं जल्दी से, क्योंकि आगे मुझे ब्रिज भी क्रॉस करना था। लेकिन ये भाई साहब थे कि यहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने बहुत घूम घूम के इधर देखा कि ये कहीं से निकले कहीं से निकले, लेकिन फिर मैंने देखा इसने जीप के ऊपर फुल स्मोक फेंक दिया था। अब ये भागने की तैयारी में था तो मैं वापस उसी जगह पर वापस आ गया। तो देखने लगा भाई साहब ओपन में फुल भाग रहे थे और मैंने बिल्कुल ड्राइविंग सीट पर ही अपनी एम को सेट कर लिया था। मुझे पता था ये यहाँ पर बैठेगा और मैं फ़ौरन इसे फायर करके किल कर दूँगा। मुझे करना था ब्रिज क्रॉस और मैं अब यही बद उम्मीद कर रहा था कि कैंपिंग ना किसी ने की हो। हाँ मैं यहाँ पर आया और बहुत डरता डरता ही था क्योंकि मुझे सिर्फ एक चांस ही है, मुझे रिवाइव किसी ने नहीं देना, मैं सीधा किल ही हूँगा। अभी मैं यहाँ बिल्कुल मिड के पास ही पहुँचा कि यार भाई साहब इन्होंने फाइट मेरे को स्टार्ट कर दी और मैं जिग जैग करता 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 यहाँ पर आया। मैं सोचा भाई अभी इससे फाइट तो लेनी ही लेनी है। तो मैं यार गाड़ी उतरा और यहाँ पर अब मैं अपनी देख ही रहा था कि भाई फायर पे फायर कर रहा था। यहाँ पर हम करेंगे थोड़ा सा बूस्ट अपने आप को। और अब मैं देख रहा था ये भाई साहब है कहाँ पर, और भाई के पास स्नाइपर थी तो मैंने थोड़ा सा फायर पूरा किए कि ये करे। बदले में वो मेरे पे उसने फायर किया स्नाइपर का तो मैं डर गया भाई ये स्नाइपर चला रहा है, इसने मेरे एक हेड पे लगाई तो गया। लेकिन ये भी इजीली मेरे से किल हो गया, इसे मारना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। उसी जगह पर वापस आया था कि हम ब्रिज कैंप करते हैं और ये भाई साहब बग्गी पे मेरे पास आ रहे थे और मैं इनके सामने बिल्कुल खड़ा था, लेकिन ये भाई मोड़ के चले गए और मैंने फिर कवर में फायर दिए इनको कि लग जाए गिर जाए ये गिर जाए, लेकिन ना भाई इसको एक गोली तक नहीं टच हुई। इसके बाद फिर एक भाई साहब आए और मैं अभी छुपा ही हुआ था यहाँ पर, तो मैंने पहले ही टारगेट आगे कर लिया ये निकलेगा और भाई साहब भी रोक के बिजली शूट पर जा रहे थे, लेकिन ये भी मेरे से गिरा नहीं। तो ये भी आराम से निकल गया। मैंने बाद में भी फायर किया लेकिन मेरी 40 एमओ में से सिर्फ इसको एक एमओ लगी। पर हम जोन से हो चुके थे बाहर तो मैंने फ़ौरन से अपनी गाड़ी पकड़ी और हम निकल चुके हैं। तो यहाँ पर एक भाई साहब फिर से मेरे पीछे पड़ गए हैं। तो अब हम थोड़ा सा इंजॉय करेंगे एक दूसरे के साथ। तो मैं यहाँ पर घूमने लग गया इसके भाई साहब के साथ, घूमता रहा
कि ये कहीं पे कुछ रोके रोके रोके, मैं इसे फिर MK14 के साथ फ़ौरन से किल कर दूंगा। लेकिन ये भाई साहब तो नाराज़ होकर सीधा ही निकल चुके थे। तो मैं उतर के मैंने सोचा कि इसे मैं MK14 से फायर देता हूँ, लेकिन ये बहुत दूर जा चुका था तो मेरा तो एम इसके और लगा नहीं बिल्कुल भी फायर। तो उसे मैं अभी जाने ही लगा था कि पीछे से फिर साउंड आया मुझे कहा व्हीकल का, तो देखा बग्गी पर फिर जा रहे थे और भाई यहाँ पर अब रश पड़ने वाला है, 2 गाड़ियाँ हैं। अब मैं वो बग्गी वाले का पीछा करता करता आया, मैंने कहा यहाँ पर इसकी बग्गी को पंचर कर देता हूँ। तो मैं अभी फायर कर ही रहा था कि भाई साहब ने मेरे पे फायर कर दिए और मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे भी वहाँ पर टॉप पर भी एनिमी खड़े थे, वो भाई स्नाइपिंग कर रहे थे। तो मैंने सोचा यहाँ पर बिल्कुल मुझे कवर नहीं मिलेगा, मैं गाड़ी पकड़ी और भाई साहब ने मेरे पे जो फायर किए, लेकिन मैं बचता बचता वहाँ से निकल गया फ़ौरन और मेरे पास फ्यूल भी बिल्कुल गाड़ी का बिल्कुल काम था। तो मैंने कहा ड्रॉप के पास चलता हूँ और मुझे फ़र्स्ट एड हेलमेट कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर हो चुके थे स्टेबल, थोड़ा सा मुझे हेलमेट तो नहीं मिला था, वेस्ट ज़रूर मिल गई थी। और वो ये वही बग्गी वाला था जिसने गिली सूट पहना था, जिसने मेरे पे फायर किए थे और मैं वहाँ से निकल गया था क्योंकि मेरे पास कवर नहीं था, मुझे 2 साइड से घेर लिया था। यहाँ पर थोड़ा सा बोस किया और मैं देख ही रहा था कि वो आगे मुझे दिख रहा था और यहीं पे उसने फ़ौरन से जंप की और मैंने इस पर फायर किए और भाई साहब इतने के फायर किए, पता नहीं कैसे बच के यहाँ से निकल गया और मेरा चिकन डिनर यहाँ पे फंस गया। अब यहाँ पर और एक्सपेंसिव सस्पेंस इन्होंने भी डाल दिया हमारे पर। अब कोशिश फिर से यहाँ पर हमें फिर चिकन डिनर के लिए सरवाइव करना पड़ेगा। और ये भाई साहब वहाँ से मैंने इसकी गाड़ी को फ़ौरन फुल डैमेज कर दिया कि ये यहाँ गाड़ी के थ्रू यहाँ पर ना आ सके। उसे आना था जोन के अंदर और मैं पहले ही जोन के अंदर था। मैं देख ही रहा था कि भाई साहब जोन भी चल ही चुका था और ये फ़ौरन भागता भागता आया। मैंने इस पर बहुत फायर किए, मेरे पास एमो बिल्कुल कम थी और किसी 40 ही रह गई थी। तो मैं इसे फ़ौरन फायर दे रहा था MK14 के साथ, लेकिन उसे एक भी एमो नहीं लग रही थी। तो मैंने ओक के साथ देने की कोशिश की तो ये भाई साहब गिली पहने हुए थे, इसे सिर्फ एक एमो लगी। तो मैं जैसे ही सिर ऊपर किया तो भाई साहब वो ओम चला रहे थे मेरे ऊपर। तो मैं फ़ौरन डर गया, भाई पिछले मैच में भी AWM का शॉट मुझे लगा था और मैं अच्छा भला जीतता हुआ मैच हार गया था। तो मैंने इस के व्यू में थोड़े से नेड फेंक दिए ताकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए कि हो क्या रहा है ये तो। लेकिन ये भाई साहब भी टस से मस नहीं हुए, इन्होंने फुल कोशिश की कि ये भी चिकन निकाल लें। अब मैं भी चिकन की तलाश में था, लेकिन फिर अब जोन से मैं थोड़ा बाहर हो चुका था। तो इससे पहले जोन चले मैंने स्मोक्स किए, उसका व्यू ब्लॉक किया और जैसे ही स्मोक्स ओपन हुए तो मैं फ़ौरन वहाँ से निकल गया। तो अब ये मैं देख ही रहा था कि ये है किधर। ले तो ये भाई साहब यहाँ पर आते हैं मेरे बिल्कुल सामने से छलांगे मारते हुए ये। तो अब वो उससे तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था कि मैं किस साइड पर हूँ। तो मेरे सामने बिल्कुल ट्री था और वो भाई साहब आके फ़ौरन लेट गए। तो यहाँ पर आके मुझे उम्मीदें हो गई थी कि यार अब चिकन डिनर हमें मिल जाएगा और ये भाई साहब को बिल्कुल भी मैंने फायर करने का मौका नहीं दिया और हमने भाई चिकन डिनर कर लिया।